नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इजी टेक विद एसएस में। तो हमारे जो फुल कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स की पूरी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम चैप्टर 1 जो कि है बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को कवर करेंगे। उसके अंतर्गत हम आज जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। इसको हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जानेंगे, पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ इन सभी चीज़ों को हम एनिमेशन के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू समझेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो किसी के भी दिमाग में कंप्यूटर नेटवर्किंग सुनते ही जो सबसे पहला प्रश्न आता है उसके दिमाग में ये आता है कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्क अर्थात कंप्यूटर का नेटवर्क, इसको अगर हम सबसे आसान शब्दों में कहें तो दो या दो से अधिक जुड़े कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अर्थात कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर होगा या फिर वैसी जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सभी को आपस में जोड़ने वाली व्यवस्था को नेटवर्क कहते हैं। और चूँकि कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहा है तो कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। चाहे आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना जिसको हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आपस में डिजिटल इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। आमतौर पर ये तार या बेतार से जुड़े होते हैं, यानी कि वायरलेस के माध्यम से या फिर लैन केबल्स के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। अगर इसी चीज़ को हम इंग्लिश में समझने का प्रयास करें तो इंग्लिश में भी मैंने इसका सबसे सटीक आंसर देने का प्रयास किया है, सबसे सिंपल तरीके से सिंपल और सटीक आंसर देने का प्रयास किया है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? देन यू कैन से कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ग्रुप, इट मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर्स and devices which are communicate with each others. It is allowing the computers to communicate with each others and share resource which include information. वही चीज़ें जो हमने हिंदी में समझा वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में हम कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है यह कई सारे कंप्यूटर का ग्रुप है, कई सारे कंप्यूटर और डिवाइसेस का क्या है, ग्रुप है जो आपस में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ये साथ के साथ अपने इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, तस्वीर के माध्यम से कि यहाँ पे क्या है, कई सारे लैपटॉप हैं जो वायरलेस के थ्रू इंटरनेट के माध्यम से सभी एक दूसरे से क्या है यहाँ पे कनेक्टेड हैं। आइए एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। एनिमेशन के थ्रू एक बार इसको देख लेते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि एक कोई ऑफिस हो गई आपकी, मान लीजिए आपकी ऑफिस है और यहाँ पे कुछ फ्लोर हैं। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे इफ़ ग्राउंड फ्लोर हो गया, इफ़ फर्स्ट फ्लोर और इस सेकेंड फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पे विवेक हो गया, यहाँ पे आयुष हो गया और यहाँ पे करण हो गया। 3 व्यक्ति हैं। एक ऑफिस में 3 व्यक्ति आमतौर पर कई सारे होते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण लिए जिसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नेटवर्क क्या है। अभी क्या है कि ये 3 व्यक्ति हैं, इनका नाम लिख देते हैं एक बार ताकि आगे जो हम समझाएंगे तो आसान हो जाए। यहाँ पे मैंने कहा एक विवेक हैं और ये क्या है, ये आयुष हैं और ये करण हैं, ठीक है, कि ए आर एन, ठीक है। अभी ये तीनों के पास कंप्यूटर हैं, तीनों आपस में काम कर रहे हैं, तीनों इंडिविजुअल हैं, तीनों अलग अलग हैं। अभी इसको हम नेटवर्क नहीं कहेंगे क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। लेकिन अगर हम इन सभी को एक स्विच के माध्यम से, इन सभी को अगर हम एक स्विच के माध्यम से कनेक्ट कर दें, मान ले मैंने कोई स्विच ले लिया मान लीजिए, और इन सभी को आपस में क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया लैन केबल के माध्यम से। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो मैंने इन सभी को कनेक्ट किया, ये सारे आपस में देखिए ग्रीन हो गए, कनेक्ट हो गए। तो क्या हो गया, अभी जो नेटवर्क हमारा, इसको हम नेटवर्क कहेंगे क्योंकि सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये हो गया कंप्यूटर का नेटवर्क एक सबसे आसान शब्दों में। अभी हम आगे की वीडियोस में, आगे के अभी इसी लेक्चर में हम आगे और अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है।
अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्या है, ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता बहुत है। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग कोई कंप्यूटर हैं, अभी वही तीनों जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक बार हम वही दोबारा चलते हैं, फिर आपको दोबारा यहाँ पे आके समझाते हैं। जैसे कि मैंने समझाया कि एक ऑफिस के 3 फ्लोर हैं जिसपे विवेक, आयुष और करण हैं। तीनों लोग अपने अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्किंग नहीं है, भैया मान लीजिए मैंने तो कनेक्ट कर दिया, भैया ये नहीं कनेक्ट है, और विवेक के पास कोई मूवी है, या फिर विवेक ने कोई पीडीएफ फाइल बना रखी है, कोई पावर पॉइंट की फाइल बना रखी है, फिर किसी तरह का प्रोजेक्ट बना रखा है जिसको करण को दिखना है, तो इसके पास क्या उपाय हैं? अगर करण देखना चाहता है विवेक की फाइल को, जो कि विवेक क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे है, करण सेकंड फ्लोर पे है, तो करण आए नीचे, पेन ड्राइव में लेके जाए अपने कंप्यूटर में देखे, या फिर यहीं पे आके यहाँ पे देखे, ठीक है। या फिर इसके पास कोई मूवी है विवेक के पास जिसे आयुष को देखना है, तो आयुष नीचे आए, ग्राउंड फ्लोर पे आए और पेन ड्राइव में वो मूवी लेके जाए और अपने कंप्यूटर में देखे। सिर्फ उदाहरण के लिए समझिए। या फिर एक यूँ समझिए कि इसके पास कोई प्रिंटर है, विवेक के पास क्या है, कोई प्रिंटर है। अब विवेक को अगर कोई चीज़ प्रिंट करना है तो डायरेक्टली कर लेगा, यहीं पे है। लेकिन अगर वही प्रिंटिंग अगर आयुष को करना है या फिर करण को करना है और नेटवर्किंग नहीं हुई तो क्या करेगा, ये अपने डेटा को लेके आएगा पेन ड्राइव में और इसको देगा विवेक को, बोलेगा विवेक भाई इसको प्रिंट कर दो। इस तरीके से प्रिंटिंग होगी। लेकिन वहीं पे अगर हमने नेटवर्क के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, जैसे हमने स्विच के थ्रू क्या किया है, सारे को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब विवेक का प्रिंटर भी इसके सिस्टम से कनेक्ट है और प्रिंटर को इसने शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई चीज़ करण को प्रिंट करनी है या फिर कोई चीज़ आयुष को प्रिंट करनी है, वो क्या करेगा, प्रिंटर शेयर है, प्रिंटर नेटवर्क में शेयर है, यहीं से इसको प्रिंट कर सकता है, इसको नीचे आने की आवश्यकता नहीं, वहीं से बैठे बैठे प्रिंट कर देगा। या फिर अगर इसको कोई मूवी चाहिए जो कि विवेक के पास है तो विवेक यहीं से शेयर कर देगा और करण अपने कंप्यूटर पर बैठे बैठे एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप खुद जानेंगे कैसे होता है, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें आप करेंगे अगले वीडियोज़ में, समझेंगे और अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना समझिए कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो इस तरह के कामों के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का शेयरिंग हो रहा है, रिसोर्सेज का शेयरिंग हो रहा है, और इस तरीके से बहुत सारे काम है। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए इसके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, उदाहरण के लिए मानिए अगर आयुष के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो क्या है किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, नेटवर्क के थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो विवेक क्या करेगा, इसका कंप्यूटर अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर लेगा, रिमोट के थ्रू एक्सेस कर लेगा और यहीं से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्या है। चलिए अब दोबारा वहीं पे चलते हैं। तो अगर हम इसका जवाब देने का प्रयास करें, या फिर हिंदी में या फिर इंग्लिश में अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन वी कैन से कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक शेयरिंग फाइल, फोल्डर, डेटा इन्फॉर्मेशन, और शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज सच एज नेटवर्क प्रिंटर, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, एज मैनी यूजर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कैन रन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग हम बहुत सारे कारणों से कर सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि फाइल, फोल्डर, डेटा, इन सभी को शेयर करना, साझा करना, अपने हार्डवेयरों को जैसे कि नेटवर्क प्रिंटर हो गया, इस तरह की जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गई उन सभी को शेयर करना, किसी एक के पास है वो सभी के लिए शेयर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सही एग्जांपल दिया है। ये सारे कंप्यूटर क्या हैं, एक ही तरह के हैं, स्विच के माध्यम से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये प्रिंटर इससे कनेक्ट हो, मैंने पिछले एनिमेशन में समझाया इसको। या फिर सॉफ्टवेयर को शेयर करना, एक ही सॉफ्टवेयर को कई लोग एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू। कैसे होता है सब हम आगे जानेंगे, अभी हम बस समझने का प्रयास करें इसकी आवश्यकता क्या है। तो हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्या है। अब चर्चा करते हैं कि टाइप क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो सभी को पता होंगी ये चीज़ें कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है 3 प्रकार के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। कहीं कहीं पे पैन एरिया भी बोलते हैं, पैन एरिया नेटवर्क अर्थात जो अपने आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया। आइए समझते हैं इन सभी को लोकल एरिया क्या नेटवर्क क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें, इसका जो सबसे सिंपल डिफिनीशन अगर हम दें तो हम कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर ए स्मॉल फिजिकल एरिया ऑफ ए होम, ऑफिस और स्मॉल ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स सच एज ए स्कूल और एयरपोर्ट। अर्थात
इन सभी को अगर हम हिंदी में समझें तो हम कह सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर अथवा स्कूल या हवाई अड्डों जैसे छोटे भवनों या कम क्षेत्रों को क्या है कवर करता है। ठीक है, कम क्षेत्रों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। जैसे मैंने बताया एक ऑफिस था, अभी यहाँ पे आप देखिए लैन का एग्जांपल दे सकते हैं। आइए एक बार समझते हैं लैन का। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, एक ही बिल्डिंग कवर किया हुआ है। ठीक है, ये लैन के थ्रू हमने कनेक्टेड कर रखा है, तो ये यहाँ पे लैन कहलाएगा। आमतौर पे जो लैन की कवरिंग डिस्टेंस मानी जाती है वो 1 किलोमीटर मानी जाती है, कि जो लैन है अगर 1 किलोमीटर के एरिया में कोई नेटवर्किंग है, जो सिर्फ 1 किलोमीटर के एरिया में ही नेटवर्किंग हो रही है, 1 किलोमीटर एरिया को ही कवर कर रहा है, तो उसको हम लैन बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब अगर वहीं हम बात करें मैन की, कि मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको आसान शब्दों में अगर हम समझें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क सिस्टम दैट कवर एरिया ऑफ अ सिंगल सिटी। यूजली मैन कनेक्ट मोर देन वन लैन इन अ सिटी। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारे है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है यह एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो किसी एक शहर को कवर करता है, एक शहर को ही ये एरिया क्या है कवर करता है। आमतौर पर जो ये मैन होता है एक लाइन से अधिक एरिया को कवर कर सकता है। मैंने क्या बताया, लाइन आपका जो है 1 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। अगर कोई नेटवर्क है जो 1 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है तो उसको हम लैन बोल सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। मैन जो है वो अंडर 100 किलोमीटर, अर्थात जो मैन की कवरिंग डिस्टेंस होती है वो आमतौर पर 100 किलोमीटर के अंदर मानी जाती है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक पूरा शहर है जो मल्टीपल, देखिए एक अलग अलग बिल्डिंग्स है। इस बिल्डिंग में आप देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, यहाँ पे कुछ लाइन बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ लाइन है, अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग लाइन बने हुए हैं। और ये सारे क्या हैं, सारे कनेक्टेड हैं। सारे जो लाइन को कनेक्ट, ये पूरे शहर को कवर करके रखा है, ये क्या है, यही लाइन है। लैन का आप एक उदाहरण और समझ सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से भी समझ सकते हैं। जैसे जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कनेक्शन दिए रहते हैं अलग अलग लोगों को। जैसे आप BSNL का एग्जांपल ले सकते हैं, तो क्या होता है एक केबल्स के थ्रू अलग अलग लोगों का वो क्या दिए रहते हैं, कनेक्शन दिए रहते हैं, जिससे हम एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल भी हो सकता है क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया का एक अच्छा नेटवर्क, अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। ठीक है, तो आपने देखा लैन क्या है, मैन क्या है। अब एक बार बात करते हैं वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क को अगर हम सबसे आसान शब्दों में समझें, सबसे सिंपल डेफिनेशन उसकी खोजें, तो हम कह सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क, दिस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट द कंप्यूटर अक्रॉस द ग्लोबल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैन। द वाइड एरिया नेटवर्क इज कॉल्ड लैन्स ऑफ लैन। The speciality of this network is that is low data rate but cover a more distance। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो वैन होता है ये पूरे ग्लोबल को मतलब ये क्या है, ये पूरे संसार को ही कनेक्ट कर रहा है। इंटरनेट है, इंटरनेट जो है ये वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट के माध्यम से हम क्या किए हैं, पूरे ग्लोबल मतलब पूरे पृथ्वी पे कनेक्ट हैं। आप कहीं से, आप अमेरिका में हो, लंदन में हो, इंडिया में हो, सभी एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से क्या है कनेक्टेड हैं। आज हम वीडियो कॉल कर पाते हैं किसकी मदद से, वैन की डिफिनेशन है, इंटरनेट की मदद से हम कर पाते हैं ना वीडियो कॉल। कोई लंदन में है, कोई यूपी में है, या फिर कोई दिल्ली में है, कोई कहाँ पे, एक बहुत ही लार्जेस्ट एरिया को कवर करता है। पूरे यूँ कह सकते हैं क्या है कि यह पूरी पृथ्वी को ही कवर कर लेता है। जहाँ पे हम बात करें ग्लोबल को ही कवर कर लेता है, ये हम बात करते हैं वैन की। ठीक है, वैन को हम लैन का लाइन्स भी बोलते हैं, लैन का लाइन बोलते हैं कि यह लाइनों का लाइन है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझाया है कि क्या है, यहाँ पे ये आपका लंदन है, अमेरिका है, इंडिया है, ये सभी क्या है इंटरनेट के माध्यम से क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से एक नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड हैं। इंटरनेट को एक नेटवर्क का माध्यम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये वैन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैन का सबसे सटीक एग्जाम्पल है। वैसे मैंने यहाँ पे बताया है अलग अलग शहर का अलग अलग लाइन है, लाइन से फिर मैन है, और जो मैन का जो ग्रुप है इसको क्या हम बोलेंगे, वैन बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपने समझा लैन क्या है, लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क,
जो कि एक किसी बिल्डिंग को, स्कूल को, एयरपोर्ट में जो कम एरिया को कवर करता है, सबसे कम एरिया को कवर करता है, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर के एक एरिया को कवर करता है। लेकिन इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है, ये डेटा बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है? लैन में बहुत तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है, मैन में उससे कम होता है, चूँकि ये 100 किलोमीटर किससे कम का एरिया कवर करता है। वैन की बात करें, वैन तो क्या है, पूरी पृथ्वी को ही कवर कर लेता है इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट उसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है वैन का। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि ये नेटवर्क जो कॉन्फ़िगरेशन होती है कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने अभी समझा कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की टाइप क्या है। अब एक बार हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होती कितने तरह की है, तो आमतौर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दो तरीके की मानी जाती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक पीयर टू पीयर मॉडल। अभी क्या है क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्या है पीयर टू पीयर मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर मॉडल की, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक सर्वर होता है और उसमें एक से अधिक क्लाइंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, देखिए यहाँ पे बीच में एक सर्वर है और एक 4 अलग अलग कंप्यूटर जो हैं इससे क्या है, कनेक्टेड हैं। तो ये सर्वर हो गया और ये चारों क्या है, उसके क्लाइंट हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको क्या हम, इसकी आसान डिफिनीशन क्या है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल एक कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक सर्वर और एक से अधिक क्लाइंट होते हैं। सबसे आसान शब्दों में, सबसे कम शब्दों में और आसान तरीके से मैंने इसका क्या डिफिनीशन देने की कोशिश की है कि क्लाइंट सर्वर, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल? द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज ए कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन सर्वर एंड मोर देन वन क्लाइंट। ठीक है, जिसमें एक सर्वर होता है, एक से अधिक उसके क्लाइंट होते हैं। तो आपने समझा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। आइए एक बार इसको एनिमेशन के थ्रू भी देख लेते हैं, इसको भी। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा कि तीनों के पास क्या है, सेम कंप्यूटर है, एक ही कंप्यूटर है और तीनों एक स्विच के माध्यम से कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेकिन ये तीनों आपस में अपने डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहीं पे एक सर्वर लगा दें, हम क्या करें, यहाँ पे एक सर्वर लगा दें और सर्वर भी क्या हो जाए, यहाँ पे कनेक्ट हो जाए स्विच से। अब क्या होगा, अगर ये तीनों लोग जो कि हैं विवेक, आयुष, करण, ये तीनों इस सर्वर से डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, कोई डेटा है जो इस सर्वर पे लोड है, सर्वर से अपने डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ये मॉडल क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, एक सर्वर है और एक से अधिक क्लाइंट है। उसके देखिए 3 क्लाइंट है, यहाँ पे एक से अधिक ही क्लाइंट हैं और एक सर्वर है। तो ये जो मॉडल है क्या कहलाएगा, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाएगा, जिसमें एक सर्वर होता है, एक से अधिक उसके क्लाइंट होते हैं। अब आइए दूसरे मॉडल को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा मॉडल क्या है, पीयर टू पीयर मॉडल। अभी ये क्या होता है, एक बार इसको भी समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एक ही होती है। इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इसको कह सकते हैं कि यह एक संचार मॉडल है जिसमें प्रत्येक पार्टी में समान क्षमताएं होती हैं और दोनों में से कोई भी पार्टी संचार सत्र को शुरू कर सकती है। थोड़ा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, इसको इंग्लिश में एक बार समझते हैं। What is peer-to-peer model? Then we can say it is a communication model in which each party has the same capabilities and either party can initiate a communication session. जैसे इसमें क्या होता है, इसमें सभी एक ही तरह के डिवाइसेस हैं, सभी एक ही तरह के कंप्यूटर हैं, सबके पास उतनी ही क्षमता है, उतनी कैपेबिलिटी है और कोई भी पार्टी क्या है, डेटा को ट्रांसफ़र शुरू कर किसी भी पार्टी से सेशन शुरुआत हो सकती है। एक बार इसको आइए एनिमेशन के थ्रू एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अभी आपने क्या यहाँ पे देखा था, यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे 3 कंप्यूटर हैं, 3 क्लाइंट है और एक सर्वर है। लेकिन अगर इस सर्वर ना हो के, इस सर्वर को अगर हम हटा दें, यहाँ पे हम कंप्यूटर इसको भी सेम कंप्यूटर ही कर लें, यहाँ पे इसको भी सेम पीसी ही कर लें और इसको भी क्या करें, स्विच के माध्यम से जोड़ दें, इसको भी स्विच के माध्यम से जोड़ दें। अभी क्या है, अभी आप देखेंगे कि चारों जो हैं, चारों सेम कैपेबिलिटी है, चारों के पास सेम कंप्यूटर हैं और चारों की क्षमताएं लगभग सेम ही हैं और इन चारों में से कोई भी डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि कोई सर्वर तो है नहीं। तो आप किसी से भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जो अभी यहाँ पे जो मॉडल सेट है, अभी जो आप मॉडल देख रहे हैं, इसको आप कहेंगे पीयर टू पीयर मॉडल।
क्या कहेंगे इसको, पीयर टू पीयर मॉडल। और इसके पहले आपने क्या देखा, क्लाइंट सर्वर मॉडल। होप आपने समझा होगा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, पीयर टू पीयर मॉडल क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आपने समझा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और उसकी आवश्यकता क्या है। होप मैं सफल रहा हूं आपको इन सभी चीज़ों को समझाने में। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास मैसेज चली जाए और आप क्या है तुरंत हमारी वीडियो को देख सकें। आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।